पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सुत जी, राजा धनधनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योनियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सुत जी बोले कि हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी धनधनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। ये देश के चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धड़धनवा नाम से विख्यात हुआ। धड़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा करता दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वाले को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा धड़धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। धड़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की औधदेही क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा धड़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके चार पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाग, चित्रहवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपनी इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धड़धनवा ने बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा धड़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाहों से ओझल हो गया और कहीं जाकर छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा देखकर वह तोता बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देखकर सारा वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसने इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को ये सोच हुआ कि बारंबार यह तोता ऐसा वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी का है। मुझे मूड को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने आया हुआ है। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में तोते की वाक्य को स्मरण करता रहा। बोलो विष्णु भगवान की जय।